हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का करंट अफेयर सेशन में आप सभी को दिल से स्वागत है। तो आइए, आज का करंट अफेयर टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप जल्दी सफल होना चाहते हैं तो ये वीडियो को विदाउट स्किप के बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस की है सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन रामबाण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में जरूर बने रहें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, इसका लाभ जरूर उठाएं। तो आइए फ्रेंड, रिपीट अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का करंट अफेयर सेशन में आपको दिल से स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स करने से पहले आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यदि आप चैनल में न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली का करंट अफेयर नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए, आज का करंट अफेयर सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि चैनल में न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपनी राय भी कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए आज के करंट अफेयर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन बनता है हम लोग का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महान वैज्ञानिक का जन्म 7 नवंबर को 135 यानी कि 135वीं जयंती के रूप में मनाया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि फेमस वैज्ञानिक था जो कि भौतिकी क्षेत्र से बिलोंग करता है, जो भौतिक का एक महान वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट अगेन, हाल ही में किस महान वैज्ञानिक का जन्म 7 नवंबर को 135वीं जयंती के रूप में मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन। सीवी रमन भौतिकी क्षेत्र से स्मार्ट यानी कि बहुत ही महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीवी रमन से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए फ्रेंड, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है कि सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के त्रिचिनोपोली में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो निधन जो हुआ है उसका 21 नवंबर 1970 में बेंगलोर में हुआ। ठीक, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर है 5 नवंबर को। चलिए, सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो हाल ही में शेख हसीना किस देश के प्रधानमंत्री है जो दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहले महिला प्रमुख बनी है ना? तो ये दुनिया में सबसे पहले जो कुछ भी हो रहा है एक नया हिस्ट्री बना रही है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सेटर है वो चाहते हैं कि कुछ नया यूनिक क्वेश्चन दे। ओके, तो ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। शेख हसीना बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है जो दुनिया के सबसे लंबे समय तक अपने पद में कार्य करके इतिहास बना दिए हैं। तो चलिए, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि शेख हसीना 76 वर्ष की आयु में इतिहास रची है। बांग्लादेश का राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद सोहबुद्दीन, और फिर बांग्लादेश का राज्यपाल का नाम है अब्दुल रब तुलुकदार। जितने भी देश हैं हम लोग का वर्ल्ड में, सभी देश का प्रधानमंत्री का नाम, सभी देश का राष्ट्रपति का नाम और गवर्नर का नाम आपको याद करके रखना है। एक आप एग्जाम का योद्धा बनना चाहते हैं तो ये सभी का नॉलेज आपके पास होनी चाहिए फ्रेंड। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट फ्रेंड आप सभी से, यदि चैनल में न्यू विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने भाई बहनों को भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को कहीं मिस ना हो। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस देश के एक द्वीप पर, कहाँ पर, एक द्वीप पर अपने दरवाजे खोलकर एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास बन गया है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना? ये क्वेश्चन को कभी मिस मत कीजिए, राइट डाउन करते हैं, इसको याद कर लीजिएगा अभी। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हुआ ऐसा क्योंकि पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया के जंजीबार में एक द्वीप है जो उसका दरवाजा खोलकर अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहला भारत
प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT बन गया है। ओके, तो इसका सही उत्तर है आपका तंजानिया। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे RBI के गवर्नर का नाम क्या है, तो ये आपका है शशिकांत दास। और फिर जंजीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली म्यूनी है, जो भी ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड, हाल ही में भारतीय जूनियर हॉकी टीम सुल्तान जोहर कप 2023 में किस पदक का नाम अपना देश किया है? तो आपका ये सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक। कांस्य पदक भारतीय जूनियर हॉकी टीम को सुल्तान जोहर कप 2023 में कांस्य पदक को अपना देश का नाम क्या है। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कोई इंपॉर्टेंट है और राइट डाउन जरूर करें, है ना, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से आपको याद करते हुए चलना है। तो क्वेश्चन, फिंडे गेंद स्वी शतरंज प्रतियोगिता 2023 में किस देश को खिताब जीतकर शीर्ष स्थान का दर्जा प्राप्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत ने हाल ही में फिडे ग्रैंड स्वी शतरंज प्रतियोगिता 2023 में खिताब जीतकर शीर्ष स्थान का दर्जा प्राप्त किया है। चलिए, बहुत खुशी की बात है, मेरा भारत महान है, क्योंकि उन्होंने शतरंज में भी अपना कदम को पीछे नहीं रखा। बिल्कुल, देश में वुड प्रेस कोल्ड ऑयल संस्करण सुविधा खोलने की घोषणा की है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत। यानी कि भारत के अंदर गुजरात में जो है ना, वुड प्रेस कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा खोलने की घोषणा की है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। जो भी एग्जाम्स हैं अभी सामने, सभी क्वेश्चन में आने की 100% चांस है, क्योंकि ये वर्ल्ड में पहली बार ऐसा घटना घटी है जिसको मजबूरन एक खिलाड़ी को टाइम आउट करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने रूल्स को फॉलो ना किया, इसलिए उसको टाइम आउट कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के खिलाड़ी थे। बांग्लादेश के पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री, फिर यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश के खिलाफ टाइम आउट कर दिया गया, किस वजह से? गलत हेलमेट की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, हाल ही में किस शहर को वायु प्रदूषण का संकट से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है आपका नई दिल्ली, जो अभी हाल ही में चर्चा में चर्चित है। वायु प्रदूषण से संकट से निपटने के लिए कानपुर के IIT यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कृत्रिम वर्षा की सुविधा दी है, और ताकि वहाँ का प्रदूषण को स्थिर किया जा सके। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। फिर पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन का मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न किया गया? यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से संबंधित यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ऋषि सुनक, ये भी आपको याद करना है। ठीक, फिर यहाँ पर आपका थाईलैंड का प्रधानमंत्री क्या है? श्रेष्ठा थॉसिन। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? जो भी इंडिया में पहली बार हो रही है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बार बार बता रहे हैं, जो भी एग्जाम सेंटर है जो दुनिया में पहली बार हो रही है, तो वहाँ के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल बन जाता है, और जो भी क्वेश्चन सेटर वो चाहते हैं कि हम हमेशा वो यूनिक क्वेश्चन सेट करें। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन करते हुए आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ऐड की गई है, जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? यह है लखनऊ में। फिर भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंचा प्रतिमा कहाँ पर बनाया गया? या कौशाम्बी में। फिर यहाँ पर यूपी सरकार ने 3 दिवसीय आयोजित की क्या? श्री अन्न महोत्सव 3 दिवसीय आयोजित की गई है।
गंगा डॉल्फिन जो है कहाँ का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? यूपी का। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यूपी का जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड। 11 रिपीट अगेन। हाल ही में आवारा कुत्ता तो बड़ी गाड़ी सिंह का तो क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में भर्ती। क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में सभी आवारा कुत्तों को निष्पत्ति करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भूटान। ठीक है, भूटान बन गया। तो भूटान से संबंधित यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भूटान ने अपनी सभी नागरिकों के लिए क्या है, स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर भारतीय इंटरनेट कनेक्टिविटी भूटान शीर्ष स्थान पर रहा है। फिर आपका यहाँ भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रिक जोनखाब रेल बनाया। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर ऐसा बनता है कि भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची में से बाहर आया है। पहले भूटान विकसित देश में गिना नहीं जाता था, लेकिन अब जो है वहाँ पर मतलब भूटान अभी सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। ये चर्चित में है, माने अभी विकसित हो गया है, पहले विकसित नहीं था। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि गुजरात का सीएम भूपेंद्र पटेल और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है। अरे यहाँ गुजरात का सीएम भूपेंद्र पटेल है, इसमें गड़बड़ नहीं होना है ना। चलिए यहाँ पर फिर है नौसेना के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है कभी भी एग्जाम में, ठीक है ना, तो इसलिए भी इसको भी याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण अन्न योजना कितने साल के लिए बढ़ा दी गई है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर आपका 5 साल, 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है गरीबी कल्याण अन्न योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी राइट डाउन करते हुए याद करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि बाद में आपको याद करना है, अभी याद कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका फ्रांस, यानी कि पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। एफिल टावर कहाँ स्थित है फ्रेंड? पेरिस में। हाल ही में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन सी स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिव नादर जो है हाल ही में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। बहुत खुशी की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और इम्पोर्टेंट भी ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 15 जो बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। G20 से संबंधित जितने भी बात बनती है, जितने भी क्वेश्चन बनती है, इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा तो सभी SSC वालों के लिए, JSSC वालों के लिए, UPSC जितने भी एग्जाम्स, CGL जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, ये सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है। मेरी बात पर विश्वास करें और इसको राइट डाउन करके याद जरूर करें, क्योंकि एग्जाम्स से पहले ये एक बार जरूर देखें फ्रेंड। को डिस्कस फाइनल करते हैं। इसका सही उत्तर है आपका नई दिल्ली में किया गया है द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 2 दिवसीय कार्यक्रम था, यह दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। तो आज का सेशन में इतना तक ही फ्रेंड। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने भाई बहनों को भी शेयर करें। क्या सेशन इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।